अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इल्म फ़ल्कियात के एतबार से ये हफ़्ता आपकी रिश्तेदारी के मामलात के लिए गैर मामूली जज्बाती कैफ़ियत पैदा करेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस पिछले हफ्तों की कमज़ोरियों को इस हफ़्ते 10 तारीख को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। रिश्तेदारी के वो तमाम मामलात जिनका ताल्लुक़ शादी से हो, जिनका ताल्लुक़ नाराज़गी के दूर करने से हो, जिनका ताल्लुक़ किसी को इज़हार मोहब्बत करने से हो, ये सब चीज़ें आपकी फ़ेवर में जाएंगी। वीनस की ये फेवर 10 तारीख को आपके 9th एंगल पर अपीयर होगी। रूल्स के मुताबिक आपके अंदर ही नफासत पैदा होने लग जाएगी। इसके लिए आपको कोई अलग से एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अलग से किसी तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। टाइम बिहेवियर खुद ब खुद इस तरह की जज्बाती कैफियत के पैदा करने में मदद देगा, जिससे मौसम का अच्छा लगना, दिल के मौसम का अच्छा होना, नफासत, ब्यूटी लविंग नेचर, दिलचस्पी एंड अटैचमेंट्स पैदा होगी। दूसरी जो तब्दीली है वो 6 तारीख को आएगी। 6 तारीख को मरकरी भी आपके 9th एंगल पर होगा। ये स्टूडेंट टॉरियंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके वसी फ़वाइद हैं। एक तो इससे लर्निंग टीचिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरा, इससे ह्यूमन नेचर में जो मकासद की तकमील या मकासद को पूरा करने की जो कसक है वो बढ़ जाती है। तीसरा, इससे जो मैजिकल स्पीच लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। आपको अपनी इज़हार के लिए, आपको अपनी बातों को तकमील देने के लिए, आपको अपनी एक्सप्लेनेशंस के लिए बहुत बड़ी क्रिएटिव सपोर्ट मिलेगी। मरकरी की 9th एंगल की एंट्री आला तालीम के हसूल के लिए जो स्टूडेंट्स कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है। मरकरी एक तरह से आपके लिए आपकी मैच्योरिटी, आपकी कंसंट्रेशन एंड आपकी पब्लिक इमेज का रिप्रेजेंटेटिव है। इन दिनों जो कुछ दिमाग में आ रहा होगा आपके, चाहे वो किसी की भलाई के लिए है, चाहे किसी की तनकीद के लिए है, चाहे अपनी एक्सप्लेनेशंस के लिए है, चाहे अपने नज़रियात को टारगेट फुल करने के लिए है, चाहे अपनी प्लानिंग की पुख्तगी के लिए है, वो बहुत ही एक्यूरेट हो जाएगा। जब आप तनकीद कर रहे होंगे, आपके लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ज़बरदस्त होगा। जब आप अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रहे होंगे तो आपकी एक्सप्लेनेशंस की जो लेवल्स हैं वो लोगों के दिलों पर असर कर रहे होंगे। एंड इसी तरह इसकी वजह से दिमाग में जो फॉगीपन था, जो धुंध छाई रहती थी, वो भी रिजॉल्व होगी एंड आप अपनी सीखने के अमल में बहुत वाज़े हो जाएंगे, बहुत क्लियर एंड बोल्ड डिसीजंस भी लेंगे। सूरज अभी भी 8वें घर में है और वो भी अगले हफ्ते नहीं, 23 तारीख को वो भी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। देन आपकी ये जो 2023 की एंट्री है ये मुकम्मल हो जाएगी। अगले कुछ दिन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जुपिटर ने नए एंगल पर आना है। जुपिटर इज़ अ साइन ऑफ लक। ये अगले ही कुछ दिनों में हो जाएगा, उसकी मैं एक अलग वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बट बीइंग अ टॉरियन, इस वक्त मरकरी, इस वक्त वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट, दो बेहतरीन एंगल पर। एक तीसरी भी चेंज है इसी हफ्ते, तकरीबन 9 दिसंबर को पूरा चांद होगा और पूरा चांद जो है वो आपके 2nd एंगल पर होगा। आपके वो जज्बात जिसकी वजह से आप अपने लॉसेस को अपने ऊपर हावी किए हुए थे, किसी नाराज़गी को अपने ऊपर हावी किए हुए थे, किसी तरह का गम आपको आगे परफॉर्म नहीं करने दे रहा था, तो ये जो नया चाँद, ये फुल मून जो होगा 9 तारीख को, इसकी वजह से आपके दिल में कुछ ऐसा इत्मीनान, कुछ ऐसे जज्बात, कुछ ऐसी करेज पैदा होगी कि आप इस तरह के लॉसेस को बर्दाश्त कर जाएंगे या कोई वे आउट मिल जाएगा। आपकी जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो आपको परफॉर्म नहीं करने दे रही, उनका भी कोई वे आउट मिल जाएगा। मार्स की रेट्रोग्रेशन जो आपके लिए कुछ तंगी की वजह बन रही है, उसका भी वे आउट मिल जाएगा। सो टॉरियंस आर देयर बेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 4th ऑफ दिसंबर, सो ऑन डे बाई डे ये इंक्रीज़ करते जाएंगे और इस ग्रोथ से वो ज़िंदगी के कई शोबों में तरक्की की राहें हमवार होती हुई देखेंगे। अब वो तरक्की की राहें कौन कौन सी हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सा बयान कर दूं। एक तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ इन्हेंस होगी, तो तमाम तरह के गम, तमाम तरह की सुस्ती, तमाम तरह के डर, तमाम तरह के कॉम्प्रोमाइज़ रिपेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं।
दूसरा, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की कमज़ोरियाँ जो मार्स की वजह से पैदा हुई हैं वो स्टैब्लिश हो जाएंगी, रिपेयर होकर आपकी ज़िंदगी में दोबारा अपनी जो सेहत है, जो तंदुरुस्ती है, उसको आप एंजॉय कर सकेंगे। मरकरी की वजह से आप अपनी तालीमी सरगर्मियाँ, मरकरी की वजह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, माइंड एबिलिटीज़, अंदाज़े गुफ्तगू, इन सब को एंजॉय कर सकेंगे। फुल मून की वजह से आपके अंदर से गम और उदासी दूर होगी। जुपिटर की वजह से सडन गेन्स एक्सपेक्टेड हैं एंड सैटर्न की वजह से कैरियर डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। अब जितनी फील्ड्स मैंने गिनवाई हैं, कैरियर की, सडन गेन्स की, या फिर लव इमोशंस की, माइंड स्किल्स की, अब इस वक्त कोई भी टॉरियन हो, आप देखेंगे कि वो इन्हीं 5 टूल्स ऑफ सक्सेसेस को यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहा होगा। तो हर ही तरह के टॉरियन में अगर सिंगल लाइनर दिया जाए, एक बॉटम लाइन बोली जाए, तो हर ही तरह के टॉरियंस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, बड़ी कामयाबियों का है एंड नेचुरल सपोर्ट अवेलेबल है, कुछ ख़ास नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट लेवल पर टॉरस पहुंच गया है, बहुत कोशिश कर रहा है और ठीक नहीं हो रहा, फिर इस बात की ज़रूरत है कि वो सूरज शम्स पढ़े, फिर इस बात की ज़रूरत है कि वो एमरल्ड पहने, फिर इस बात की ज़रूरत है कि वो सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करे, इससे मामलात हल हो जाएंगे। ये काफ़ी अफेक्टिव रेमेडी है। वैसे भी टॉरियंस को एमरल्ड या रूबी इतना फ्रेंडली बिहेव करता है कि उनकी जो स्किल्स हैं वो ना सिर्फ रिफ़्रेश हो जाती हैं, स्ट्रेंथन हो जाती हैं, बल्कि उनका लेवल भी अप हो जाता है, वो अपग्रेडेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए, मतलब एमरल्ड भी पहन लिया, सूर्य शम्स भी पढ़ ली, सदक़ात भी कर लिए, फिर भी कोई कमी है, तो फिर उसमें कोई मेजर सेंसिटिविटी है, उसे हम फिर डिज़ीज़ कह सकते हैं। फिर उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको जज करने के लिए कि वो क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर आपको बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक कंप्लीट आर्ट है आपकी सलाहियतों को, आपके टाइम बिहेवियर्स को जज करने के लिए। बट बर्थ चार्ट कैलकुलेशन फ्री फोरम नहीं है। अगर आप एस्ट्रोजेम से करवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। एंड अगले हफ्ते से जो स्टार पोजीशन बनेंगी वो ऐसी स्टार पोजीशन है जिसमें टॉरियंस को ज़रा अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, अपने सेंसेस ऑन रखने पड़ेंगे। वो काफ़ी अरसे के बाद एक गोल्डन सीज़न में दाखिल होने लगे। बट उस गोल्डन सीज़न की अपीयरेंस के साथ एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। आपका जुपिटर आपके 12th एंगल पर भी चला जाएगा। वो किस तरह आपकी ज़िंदगी को स्लो डाउन कर सकता है, आपकी कामयाबियों को स्लो डाउन कर सकता है, वो अगले हफ्ते की वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये कैलकुलेशंस, अगर मेरी ये बर वक्त वीडियोज़ आपको देना पसंद आता हो या आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा होता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।